Hello, my dear students. We have started your second unit, and it's about Nelson Mandela. And it is the second unit of your textbook. And today I am sending you the sixth lecture of the unit. So, we had seen a nice photograph in your textbook of Nelson Mandela, and we were supposed to start from here. It was this desire for freedom of people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. यहां तक हमें करना है। तो एक सीधा सादा आदमी, नेल्सन मंडेला वॉज लिविंग अ नेचुरल लाइफ, अ सीधा सादा एक युवान कैसे उसने अपने आप को बदल दिया। एक सिंपल हार्टेड मैन कैसे एक रिबेलियन क्रांतिकारी, एक अटॉर्नी जनरल, एक लॉयर कैसे क्रिमिनल बन गया। तो इसके बेस में था डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। नेल्सन मंडेला के दिल में एक डिजायर थी, एक इच्छा थी। कौन सी इच्छा थी? फ्रीडम ऑफ माय पीपल, टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे पीपल, मेरे ब्लैक पीपल डिग्निटी की, मान सम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की लाइफ जी सके, ये एक डिजायर मेरी लाइफ में एनिमेटेड हो गई थी। मेरे अंदर ये एनर्जी फोर्स से बह रही थी कि मैं अपने पीपल को सम्मान की जिंदगी दूं, मैं अपने पीपल की फ्रीडम को निश्चित कर दूं। ये जो डिजायर थी दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। नेल्सन मंडेला पहले फ्राइटन्ड थे। फ्राइटन्ड इट मीन्स डरे हुए, निडर नहीं थे। डरपोक आदमी को उसने बोल्ड बना दिया। किसने बोल्ड बना दिया? डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। मैं अपने लोगों की फ्रीडम चाहता हूं। ये जो डिजायर थी, इस डिजायर ने उसे बोल्ड बना दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. एक एडवोकेट, एक लॉयर, उसको उसने क्रिमिनल बना दिया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने लोगों को सम्मानित करके ही रहूंगा। That turned a family loving husband into a man without a home. मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, मेरा अपना घर था, फैमिली था, मैं उसको प्यार करता था। लेकिन मेरी जो डिजायर थी उसके लिए मैं विदाउट होम, मेरा कोई घर ना रहा। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। मैं तो जिंदगी चाहता था, लेकिन मैं मॉन्क यानी साधु की जिंदगी जीने लगा। मेरे को तो लाइफ अच्छी लगती थी, लाइफ की लग्जरी को मैं एंजॉय कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर मैं एक मॉन्क की, एक साधु की, एक संत पुरुष की जिंदगी जीने लगा। संत पुरुष यानी कि कोई ऐसे मेडिटेशन में बैठ गए ऐसे वाला संत नहीं, लेकिन जिसका कोई घर नहीं है, यहाँ वहां घूमता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? मॉन्क बोलते हैं। आई एम नो मोर वर्च्यूअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। ये बहुत ही अच्छा उसमें चेंज आ गया। आई एम नो मोर वर्च्यूअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। मैं अब सदगुणी नहीं रहा था, वर्च्यूअस नहीं रहा था। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, स्वयं का बलिदान देना। सेक्रीफाइस करना इट मीन्स बलिदान देना। अगर आपको कोई भी वर्ड या आपको मीनिंग पता ना हो तो आपको उसे आपकी बुक में लिख लेना है। तो मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अब नहीं रहा था। The next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. Indivisible it means जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसी चीज
डिवाइड नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल। आपको मैथ्स में ये फॉर्मूला आती होगी। तो मैं जानता था कि मेरे जो लोग थे, मेरे जो पीपल थे, दे वेर नॉट फ्री, वे लोग स्वतंत्र नहीं थे, उसकी लाइफ में फ्रीडम नहीं था। और फ्रीडम इज नॉट इनडिविजिबल। आप उसको, ये सेंटेंस आपको ट्रू और फॉल्स में फाइंड आउट, करेक्ट एरर करेक्शन में, ये सब में आपको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम इनडिविजिबल है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वेर चेन्स ऑन मी। जो परतंत्रता की, स्वतंत्रता का ऑपोजिट स्लेवरी, उसकी जो चेन, उसकी जो साकड़ जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, उन लोगों के पैरों में जो स्लेवरी की बेड़ियां लगी हुई थी, वे मेरे लोगों में ही नहीं थी, ये बेड़ियां जैसे मुझ पर भी है। आई न्यू द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आपने शायद गुजराती में भी ऐसा सेंटेंस सुना होगा। क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला? आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर इट मीन्स जुल्म करने वाला, और ऑपरेस्ड इट मीन्स जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। बहुत ही अच्छे से ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ लेनी है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. जुल्मी लोग जो जुल्म कर रहे हैं उसको भी लिबरेट करना चाहिए, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको तो लिबरेट करना ही चाहिए, लेकिन जो जुल्म कर रहा है उसको भी लिबरेट करना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner or of hatred. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। अगर मैं आपको तकलीफ दे रही हूं, मैं परेशान आपको कर रही हूं, तो मैं भी परेशान हूं, तो ही मैं आपको परेशान कर सकती हूं। मैं गुस्से में हूं, आपको मैं डांट रही हूं, तो वही गुस्सा आप में आ गया, तो मेरे में भी गुस्सा है, तो मैं भी गुस्से से पीड़ित हूं। मैं जुल्म कर रही हूं, तो मैं ऑपरेसर हूं, जुल्म करने वाली हूं, तो मेरे अंदर भी हेट्रेड यानी तिरस्कार का जहर भरा हुआ है। और ये जहर किसी को सुख नहीं देता, हेट्रेड किसी को सुख नहीं देता। तो गोरी चमड़ी वाले लोग काली चमड़ी वाले लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो क्या वो खुश थे? तो जैसे वो दमन करने वाले लोग को भी मुक्ति दिलानी चाहिए उसके तिरस्कार में से। क्यों ब्लैक लोगों पे तिरस्कार कर रहे हो? आप भूल जाइए ये सब सिर्फ स्किन का कलर है, अंदर तो सब एक है। तो ये हेट्रेड, तिरस्कार, उससे उसे मुक्त करना चाहिए। वे लोग जुल्म कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर तिरस्कार है। अगर आपके अंदर तिरस्कार नहीं है तो आप जुल्म नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे होते हैं जिसको स्ट्रीट में जो डॉग होते हैं ना, वे नहीं अच्छे लगते। तो अगर डॉग आ जाए तो उसको बड़े वाला स्टोन जोर से मारेंगे और वो बेचारा दौड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके दिल में हेट्रेड है, वो हेट्रेड से दुखी है, वो डर रहा है। तो उसे जुल्म करने वाले को भी हमें मुक्ति दिलानी चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म टर्मिनोलॉजी है बच्चों। हमारे भारतीय संस्कृति में ये बहुत ही अच्छी तरह हमारे धर्म ग्रंथों में उसे नरेट किया गया है, लेकिन जब हम मिलेंगे तब मैं उसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज। ये जो आदमी जो जुल्म कर रहा है वो तो बिहाइंड द बार्स, जेल के सलाखों के पीछे है। लेकिन जेल कैसी? प्रेजुडाइज यानी पूर्वग्रह, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, इसे क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज। नेरो माइंडेडनेस, उसकी संकुचितता, उसकी सोचने की संकुचितता, उसका ये गुलाम है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रही हूं, किसी की फ्रीडम में छीन रही हूं, तो मैं भी फ्री नहीं हूं।
कितनी अच्छी सोच है नेल्सन मंडेला। इफ आई एम टेकिंग अवे, टेक अवे यानी किसी को जबरदस्ती किसी की चीज को छीन लेना। तो अगर मैं ऐसे किसी की फ्रीडम को छीन रही हूं तो मैं फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। द oppressed एंड द oppressor, oppressed is it means जिसके ऊपर दमन हो रहा है, और oppressor it means जो दमन कर रहा है, are alike robbed of their humanity। उस वे सब की ह्यूमिनिटी, मानवता ये रॉब हो गई है। रॉब होना पता है ना आपको, रॉबरी। तो ये उसकी सोच थी नेल्सन मंडेला की कि दोनों की हालत एक सरखी है। जो दमन कर रहा है, जुल्म कर रहा है और जुल्म सह रहा है, दोनों में से कोई फ्री नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी की स्वतंत्रता के ऊपर तराप नहीं लगानी चाहिए। मैं अगर मेरे घर के केज में कोई एक छोटा सा बर्ड रखती हूँ और ये बर्ड की स्वतंत्रता में छीन लेती हूँ, तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। इतना सूक्ष्म सोच नेल्सन मंडेला का है। बहुत ही अच्छा लास्ट पैराग्राफ तो बहुत ही अच्छा है। जब हम ऑफलाइन स्कूल में मिलेंगे तब हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये थोड़ा सा, जिसका मैं आंसर आपको भेजने वाली हूँ। ये टेक्स्ट के ऊपर थिंकिंग है, जिसके भी आंसर मैं आपको भेजने वाली हूँ। डेफिनेट आर्टिकल विथ नेम्स, ये थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब भी आपने आर्टिकल्स सीखना शुरू किया होगा तब आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड यू शुड नॉट यूज इट विथ पर्सनल नेम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम धर्मिष्ठा बहन है, तो आप धर्मिष्ठा मैडम बोलते हो, लेकिन द धर्मिष्ठा मैडम नहीं बोल सकते। किसी का नाम मोहन है तो द मोहन नहीं बोल सकते। कोई पर्सनल नाम के साथ हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन कई ऐसे रूल्स है जिसमें हम द आर्टिकल यूज करते हैं। तो कब द आर्टिकल यूज करना है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ के रखना। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, तब मैं आपको डिटेल में उसे एक्सप्लेन करूंगी, और यहाँ पे उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी है, वो हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल विथ नेम्स ये टॉपिक कराऊंगी। तब तक आप अच्छे से पढ़ना, ये ग्रामर पोर्शन है थोड़ा रीड कर लेना, ताकि मैं जब आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको सब कुछ समझ में आए। उसकी पीडीएफ ये सेकंड लेक्चर की मैंने आपको सेंड कर दी है। आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैड सेंट मी फॉर चेकिंग ऑल्सो। सो take very good care of yourself and hope to meet you very soon. It is a very important year for you, so please do take very good care of yourself. Friends, goodbye.